Hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all on your own wonderful platform of PW. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने वंडरफुल प्लेटफॉर्म PW पर. चलिए जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन करते हैं, सेशन को ज्वाइन करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. यस, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम जी. आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स. लेकिन इसी प्यार और ब्लेसिंग्स के बीच में आप मुझे ये भी बताएंगे कि आप सभी बच्चे कैसे और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है. How are you all and how are your sessions going on? Very good evening, Radhe Radhe, good evening to all of you. सभी बच्चे कैसे और पढ़ाई कैसी चल रही है? राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. How are you all and how are your sessions going on? सब बढ़िया? That's great. बच्चों, हम लोग ने लास्ट सेशन में अपना एक टॉपिक किया था कंप्यूटर जनरेशन. यस. अच्छा, कल तो तुम जीवन दूसरी एआई मैम ला रहे थे और आज तुमने अपनी मैम को एआई मैम बना दिया है. कल रात में जरूर तुम्हें लगा होगा नहीं मेरी यही वाली मैम अच्छी है. क्यों भाई? कंप्यूटर जनरेशन में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? बहुत बढ़िया अंश, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया हो. वेरी गुड. चलो अब हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन 1. तुम लोग ने पहली बार सुना होगा मैम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है. ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, स्टॉर्मिंग का मतलब होता है तूफान. आने वाला है आपके दिमागों में तूफान. तूफान कैसे लेके आऊंगी? अब ये मत सोचना कि कोई साइक्लोन पाइक्लोन आएगा, ठीक है? कोई साइक्लोन पाइक्लोन नहीं आने वाला है. मैं कराऊंगी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी और उसमें ऑप्शंस होंगे और आपको सही आंसर मार्क करना होगा. देखो कंप्यूटर में बेटा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट हैं, जिसमें कोई तर्क वितर्क वाली चीज नहीं है. लेकिन अगर मैं आप लोग को, है ना, अगर मैं आप लोग को मैम कल पेपर, कोई बात नहीं अंश, तुम रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? दूसरी बात, एक काम करना, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, इसमें कोई तर्क वितर्क वाली बात ही नहीं होती है. तो अगर मैं वैसे आपको कंटेंट कराऊंगी तो आप लोग को उतना मजा नहीं आएगा. बट अगर मैं वही कंटेंट आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में कराऊंगी सो यू विल रियली एंजॉय इट. कैसे एंजॉय करोगे? क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लोग को चीजें लर्न भी हो जाएंगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, रिवाइज करने में भी आपको बहुत सहूलियत होगी और आप लोग को मजा भी आएगी. सो आर यू ऑल रेडी? राधे राधे, गुड इवनिंग. आर यू ऑल रेडी? ठीक है. तो हम लोग इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या होता है मैं आपको बताऊं. आपके क्लास में मैं 6 या 7 ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊंगी, ठीक है? तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में होता क्या मैं आपको बता दूं. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में प्रैक्टिस सेट्स होते हैं. प्रैक्टिस सेट्स के अंतर्गत मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूं जो कि आपको लर्न करने होते हैं और समझने भी होते हैं डायरेक्ट. सो आर यू ऑल रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? फटाफट मुझे बताइए, सभी बच्चे तैयार है इसके लिए? ओके. तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस तो आई गेस कल ही कर लिए थे. राइट? कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने कल ही किए थे, ऐसा कुछ है ना? एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकिएगा. चलो, तो आज का हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है, यहां से स्टार्ट करते हैं. एक मिनट रुक जाओ. हाँ, ये बताओ, पेटीएम, बेटा पेटीएम के बारे में बताओ. पेटीएम एक इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट और कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. ये किसके द्वारा खोजा गया है? आदित्य शर्मा के द्वारा, विजय शेखर शर्मा के द्वारा, सिद्धार्थ शर्मा के द्वारा या शेखर वर्मा के द्वारा? बेटा आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग होता है, संयुक्त अधिवेशन, पॉलिटी में पढ़ा है. एमएस ऑफिस एंड शॉर्टकट की पूछे थे. कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एमएस ऑफिस आपके प्लानर में है, मैम वो पढ़ाएंगी. शॉर्टकट कीज की मैं पूरी पीडीएफ तुम लोग को दूंगी, जिसमें सारे शॉर्टकट कीज होंगे जो तुम्हें लाइफ टाइम काम आती रहेगी, ठीक है? दोनों दूंगी, तुम चिंता नहीं करो. आज तो वैसे भी दूसरी तीसरी क्लास है, धीरे धीरे सभी कुछ मैम पढ़ा ही रही है.
बिल्कुल सही बात है, दैट्स ऑप्शन नंबर बी, वी हैव द लीडर्स एज ऑप्शन नंबर बी अगर हम बात करते हैं। नौ 75% में अनीशा, किरण, प्रिंसी, अमित, अंश, सचिन, स्वाति, आशुतोष, हरियाणा और बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं। ई वॉलेट जिसको लाइसेंस मिला है फ्रॉम आरबीआई, टेल मी, फ्री चार्ज, मोबिविक, एयरटेल या पेटीएम? यस, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो बोलो बोलो। आर्टिकल 166, बहुत बढ़िया बेटा, 166 सीएम की ड्यूटी से कनेक्टेड है। हम लोग ने, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे मार्क करते, 163 सीएम मैम ने पढ़ाया था, 166 सीएम की ड्यूटी से कनेक्टेड है। ये कल वाला है प्रियंका, ओके कोई नहीं, मैं चेंज करती हूँ, आई चेंज, डोंट वरी। बिल्कुल सही बात है, पेटीएम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर है। दमिंग ऑन टू द लीडर्स, वी हैव द लीडर्स एज 93%। हिमांशी, लकी, अमिश, अंकुश, किरण, बाबू, दीपांजलि, देवेश, गुलशन एंड सचिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। ई वॉलेट को हम डिजिटल वॉलेट के नाम से भी जानते हैं, राइट? ओके, ये बताओ कौन से जनरेशन में, अब यहां से नए क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे। साथ ही साथ में मैम को चारों जनरेशन के बारे में बताओगे, चारों जनरेशन में क्या यूज किया गया है। गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा उसका गूगल उड़ेगा, मैम तुम्हारा गूगल उड़ा देंगी। ओके अंश, देखो अगर हम स्टेट रिलेटेड बात करेंगे ड्यूटीज के बारे में, सीएम स्टेट के बारे में, तो दैट्स 166। पॉलिटी से क्वेश्चन तुम लोग के बन पाए थे, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन होंगे प्रियंका, कोई बात नहीं है बेटा, ट्राई करो एंड इसके चारों मुझे अटेम्प्ट बताओगे। आज यही क्वेश्चन होने वाले, ये मत सोचना कि सारे रिपीटेड है, ये कॉन्सेप्ट एकदम रटवा दूंगी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें रिपीटेड की बात मत करना, इसलिए मत करना रीजन क्योंकि ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रट जाएगा। 95% में लकी, प्रिंसी, रोहन, आशुतोष, किरण, खुशी, समीशा, दीपांजलि, काना और स्वाति बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले में बताओ क्या यूज किया गया था बेटा, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे। क्या यूज किए गए थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे। थर्ड में क्या किया गया था, सिलिकॉन चिप्स किए गए थे। क्या किया गया था, सिलिकॉन चिप्स यूज किए गए थे। और फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया गया था, VLSI को यूज किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को यूज किया गया था, VLSI। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, AI कौन से जनरेशन में यूज किया गया, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फिफ्थ, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में यूज किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया है ना, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया है। वैक्यूम ट्यूब्स बताइए, वैक्यूम ट्यूब्स बेटा, फिफ्थ, सेकंड, फर्स्ट या फोर्थ? बेटा वो क्या होता था जिसमें वुडन रैक होता है, वायर्स होते हैं, बीड्स होती हैं, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अबैकस कहा जाता है, अबैकस। अच्छा, वो क्या होता है जिसमें गेयर्स होते हैं, इंटरलॉकिंग गेयर्स होते हैं, 0 to 9 होता है, और उसका नाम क्या है, किसके द्वारा लेके आए थे ये बताओ। वैक्यूम ट्यूब्स पहले जनरेशन में यूज किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है। 70% में सचिन, आशुतोष, लकी, प्रिंसी, किरण, जीवन, बाबू, मनीषा, मोहित और सानिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, नाउ पास्कल, वेरी गुड, ब्लेस पास्कल के द्वारा आया था, वेरी गुड वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट हो तुम लोग तो, है सब याद है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ,
अगर कंप्यूटर की मैं शब्दावली में अगर बात करूंगी तो जो नए नए टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, ठीक है, तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज बदलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, जनरेशंस कहते हैं, एडवांसमेंट कहते हैं, या ग्रोथ कहते हैं? क्या कहा जाता है? जो नई नई टेक्नोलॉजीज बदलती हैं उसे क्या कहा जाता है? व्हाट डू यू कॉल इट एज? क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है, इसे जनरेशंस कहा जाता है। जनरेशंस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 80%। बाबू, गौरव, प्रिंसी, सचिन, समीक्षा, अमिश, किरण, रोहन, सान्या और जीवन बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ, ये ऑप्शन ए और बी में ही देना, सी और डी मार्क करता हुआ कोई दिख ना जाए, क्योंकि इसमें सी और डी है नहीं, फिर भी बच्चे सी और डी मार्क कर देते हैं। फोर्थ जनरेशन हमारा आईसी पे बेस्ड है, इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड है, ये बात सही है या गलत है? सी और डी में मुझे कहीं मिल मत जाना, क्योंकि मैं सी और डी क्लिक करके पकड़ूंगी फिर कौन कौन है। इस क्वेश्चन में केवल दो ही ऑप्शन है और सी और डी किसी ने मार्क किया, मैं पकड़ लूंगी उसको। जो बच्चे सही कह रहे हैं तो वो तो कोई बात ही नहीं है, जो बच्चे गलत कह रहे हैं तो गलती क्या है इसमें, ये भी बताओ, क्या यूज किया गया था? प्रियंका को पकड़ लो सबसे पहले, ABCD। प्रियंका बेटा तुम्हारा गूगल मैम उड़ाएंगी फिर। फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गलत है ना। ये डी देखो 8% है, मैं इनका क्या करूं? ये डी पे तो मैं क्लिक कर नहीं सकती हूँ दोबारा, क्योंकि मैं दोबारा मिनिमाइज करूंगी तो पोल ही चला जाएगा। ये 8%, इतने कलाकार हैं जो ऑप्शन नहीं है वो तो आंसर मार्क कर देते हैं और फिर कहेंगे मैम समझ ही नहीं आया आपने पढ़ाया क्या। लकी, आशुतोष, प्रिंसी, सचिन, सुप्रतीक, स्वाति, यश, दीपांजलि, रोहन एंड अब्दुल्ला अंसारी बिल्कुल सही कह रहे हैं। फोर्थ जनरेशन में VLSI का यूज किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेटेड सर्किट्स थर्ड जनरेशन में यूज किए गए थे, तीसरी जनरेशन में यूज किए गए थे, थर्ड पीढ़ी में यूज किए गए थे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके थर्ड जनरेशन में यूज किए गए थे, तीसरी जनरेशन में यूज किया गया था आईसी को, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया गया था, जो कि सिलिकॉन से बने होते हैं। ओके, हाँ 8% है बेटा, एक दो भी नहीं, 8%। ऐसे कलाकार है मैम के क्लास में, और फिर मैम को तुम लोग कहते हो मैम समझ नहीं आया। तुम ये भी तो सोचो कितने कलाकार बच्चे भी तुम्हें, जो ऑप्शन ही नहीं है वो भी मार्क करते हैं। अगला क्वेश्चन, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेटा बताओ किस में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? VLSI ये तारा रारा बैच ने, जब तक ये बैच कंप्लीट होगा, जब तक ये मेरा तारा रारा कर देगा है, मैम का तारा रारा हो जाएगा। VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स, टाइम ओवर हो गया। VLSI आपका फोर्थ जनरेशन में यूज है। यह सुहाना कमेंट दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है। लीडर बोर्ड पे अगर हम बात करेंगे, लीडर बोर्ड पे नाउ सबसे पहली बात 83% में लकी, गौरव, किरण, बाबू, हिमांशी, रुबीना, अब्दुल्ला, सानिया, प्रिंसी और अवंतिका बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैम भूली नहीं है, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, फिर मैं अकेले ही तारा रा रा करती रह जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रही, ठीक है। तुम लोग बोलते ही कहाँ, पहले मैं बोलती जोर से बोलो तारा रा रा, तो तुम लोग बोल भी देते थे, अब तो आधे बोलेंगे तारा रा रा रा,
ठीक है, सबकी बैटरी जैसे जैसे नहीं होती है, बैटरी जब डाउन होने लगती है तो म्यूजिक कैसे बजती है, तारा रा रा, वैसे बजती है तुम लोग की भी म्यूजिक। अगला क्वेश्चन, अच्छा कौन से जनरेशन में स्टार्ट किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स को एज अ बेसिक कंपोनेंट? बेसिक कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? हाँ देखो, तारा रारा पुक, देखा? क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, कंप्यूटर्स के बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा जनरेशन डील करता है हम लोग का वैक्यूम ट्यूब से? अच्छा ये बताओ, ई विजिल ऐप किसके द्वारा आया था? ई विजिल ऐप कौन से कमीशन के द्वारा आया था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्लियर बात है, दैट्स ऑप्शन नंबर ए। 93% में समीक्षा, लकी, आमिश, बाबू, गौरव, प्रिंसी, किरण, हिमांशी, आशुतोष एंड सुप्रतीक बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताओ, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अच्छा पीएम वानी, पीएम वानी किसके द्वारा आया था? पीएम वानी कल पढ़ाया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कल ही पढ़ाई थी। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, पीएम वानी का उद्देश्य क्या है? पीएम वानी का उद्देश्य क्या है? बोलो। पीएम वानी का उद्देश्य है वाईफाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक एमर्जिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जहां पे वो इंसानों की तरह सोचते हैं। ये ब्लॉकचेन है, वीआर है, एआई है या क्लाउड कंप्यूटिंग है? क्या है ये? व्हाट इज दिस? एक एमर्जिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो इंटरप्रेट करता है मेथड को और एक इंसानों की तरह सोचते हैं। व्हाट इट इज? फ्री वाईफाई देंगे? न्यूज एंकर का नाम बताना क्या है उड़ीसा की, और एक एआई टीचर का नाम बताइए। वो भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। एआई रोबोटिक्स बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है। लीडर बोर्ड पे चलेंगे, 92% में समीक्षा, बाबू, लकी, दीपांशु, प्रियंका, गौरव, हिमांशी, किरण, अब्दुल्ला, हिमांशु बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज ये होती है एआई टीचर का नाम है इरिस और न्यूज एंकर का नाम है लीजा। अगला क्वेश्चन, यूएलएसआई का फुल फॉर्म बताइए। यूएलएसआई का फुल फॉर्म, ultra large scale integration under lower scale integration, ultra lower scale integration under large scale integration. What is the full form of ULSI? Tell me. ULSI का full form. ULSI. टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर होने वाला है। द टाइम इज अबाउट टू बी ओवर। यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर है। लीडर बोर्ड पे चलेंगे तो देखते हैं 96%। सचिन, दीपांशु, लकी, सुप्रतीक, प्रियंका, बाबू, गौरव, प्रिंसी, किरण और आशुतोष बिल्कुल सही कह रहे हैं। एचएलएल का मतलब क्या होता है? एचएलएल बेटा पोल फंस रहा है, ये टेक्निकल ग्लिच है, उसमें मैम की कोई गलती नहीं है। तुम बेटा कान्हा जी ऑफ करके ऑन करो। बोलिए, एचएलएल का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एचएलएल? जिनका पोल फंस रहा, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई होगी, उसको ऑफ करके बाहर जाओ और फिर उसको ऑन करो।
हाई लेवल लैंग्वेज HLL, ऑप्शन नंबर ए। 96% में प्रिंसी, दीपांशु, गौरव, काजल, अमीश, प्रियंका, रोहन, सचिन, हिमांशु और रुबीना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, फिर भी नहीं आ रहा है तो टेक्निकल ग्लिच है बेटा ये। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं जिनको एक साथ लिंक किया जाता है। ये एक डिवाइस होते हैं जो बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये वो डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, या इनके डिवाइसेस को हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। बेटा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो जिनका पोल नहीं आ रहा है। तुम लोग को इस बात से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैम जो कंटेंट करा रही है हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, फादर ऑफ कंप्यूटर एग्जाम में आएगा तो क्या मार्क करोगे, और मदर आएगा तो क्या मार्क करोगे? कंप्यूटर नेटवर्क अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें लिंक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर है। लीडर बोर्ड पे चलेंगे। 82% में गौरव, हिमांशी, दीपांशु, रोहन, अभिषेक, सुप्रतीक, काजल, जीवन, अब्दुल्ला, प्रिंसी बिल्कुल सही कह रहे हैं। फादर हैं चार्ल्स बैबेज है। ठीक है, फादर कौन है? चार्ल्स बैबेज फादर है। ठीक है, फादर कौन है? चार्ल्स बैबेज। और मदर कौन है? एडा लवलेस। ठीक है, मदर कौन है? एडा लवलेस। ओके डन है बेटा। अच्छा सच्ची सच्ची बताना मुझे, सभी बच्चे जिनका एग्जाम हुआ है मुझे ये बता दो, तुम लोग को सारे क्वेश्चंस बेटा पॉलिटी के बन पाए थे? पॉलिटी क्लास में से समझ आ गई थी, क्वेश्चंस बन गए थे? बताओ, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी ना? बस उसी हिसाब से। यस सुशील बिल्कुल है। ये मैं आप लोगों को क्वेश्चंस किस लिए प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसीलिए करवा रही हूँ। उसी हिसाब से तुम लोग कंप्यूटर भी आराम से पढ़ोगे क्लास में, इसीलिए मैं तुम लोग को इतने क्वेश्चंस करा दूंगी कि तुम लोग को खुद समझ में आ जाएगा लॉजिकली आंसर क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ क्वेश्चंस इसीलिए करवाती हूं जिससे आप लोग को कॉन्फिडेंस आए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंप्यूटर? सिर्फ 3-4 बच्चों का रिप्लाई आया, बाकी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया। व्हाट इज अ कंप्यूटर? वेरी गुड। कंप्यूटर एक डिवाइस होता है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, या फिर कंप्यूटर एक डिवाइस होता है जो केवल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, कंप्यूटर केवल लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, या फिर ये केवल प्रोग्राम करता है। टाइम ओवर हो गया है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर देखो दोनों काम करता है। पहली बात, 90% में समीक्षा, लकील, रोहन, दीपांशु, आशुतोष, गौरव, प्रिंसी, बाबू, तुषार और प्रियंका। अब देखो केवल अरिथमेटिक नहीं बल्कि अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों करता है। ठीक है, अभी हमने ये 2 चैप्टर ही पढ़े हैं। अब इन 2 चैप्टर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अगर वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन से रिलेट करता है तो आईसी किससे रिलेट करता है? बताओ, थर्ड से, सेकेंड से, फिफ्थ से, या इनमें से कोई भी नहीं? थैंक यू सो मच गौरव। बता आईसी किससे रिलेट करता है? बोलिए बोलिए बोलिए।
वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन से रिलेट करता है, तो आईसी किससे रिलेट करता है? थर्ड जनरेशन से करता है। ऑप्शन नंबर ए। 72% में लकी, गौरव, दीपांशु, आशुतोष, प्रिंसी, सुप्रतीक, प्रियंका, रोहन, अभिषेक एंड सचिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा इनमें से कौन सी जगह पे कंप्यूटर यूज किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बैंकिंग, एजुकेशन ऑफिसर्स या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी? बैंकिंग, एजुकेशन ऑफिसर्स या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी? कंप्यूटर यूज कहां पे होता है? ओके ओके, इसमें तो 100% ले आना, ये कोई सवाल है? कोई सवाल है ये? सभी के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो एक बार हो जाए जोर से। तारा सही बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही ऑप्शन है। कमिंग ऑन टू द लीडर्स लीडर्स लीडर्स, देखा जाए ऑप्शन नंबर डी, इसमें 100%। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसमें अगर 90 आता तब भी मैं कहती भैया इसमें क्या गलती कर दी है। सचिन, लकी, आशुतोष, गौरव, दीपांशु, प्रिंसी, अभिषेक, हिमांशी, बाबू और रुबीना बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारा रारा में मजा नहीं आई, वो एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। कहाँ है वो एनर्जी तुम्हारी? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया इंडिया में, वो कौन सा है? ये तुम लोग अटेम्प्ट करो, इसको मैं समझाऊंगी क्योंकि ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है, इसको मैं समझाऊंगी, उसकी चिंता नहीं करना, बट तुम अटेम्प्ट करो। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करो, इसको मैं समझाऊंगी। अगली बार जब मैं तारारा बोलूंगा तो एनर्जी के साथ बोलना, ये बैटरी डाउन वाला नहीं, तारा रा 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 ऐसा नहीं। देखो तुम लोग समझा लो कान्हा जी को, कान्हा जी क्या कर रहे हैं, तारारा की एनर्जी देखो, बैटरी डाउन करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, परम 8,000, परम 8,000, परम 8,000, परम 8,000। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो परम 8,000 ऑप्शन नंबर ए। लीडर पे चलेंगे 87%, वाह। गौरव, किरण, अब्दुल्ला, सुप्रतीक, अभिषेक, अमिश, आशुतोष, प्रिंसी, जीवन और प्रियंका बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके नाउ, सबसे पहली चीज साथ ही साथ में अगर मैं आपको समझाती हूँ, ये होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये होते हैं सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स एक्चुअली का ये जो कॉन्सेप्ट है, सुपर कंप्यूटर 1991 में आया था, और इसके पीछे जो मैन माने जाते हैं, जिन्होंने सुपर कंप्यूटर के पीछे जो व्यक्ति माने जाते हैं, वो हैं विजय पी भाटकर। ठीक है, विजय पी भाटकर है, और इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ लीड, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर अगर हम बात करेंगे, राजीव गांधी के द्वारा विजय पी भाटकर को अपॉइंट किया गया था, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल मैन बिहाइंड द सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के पीछे यही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। अब इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु इज द मैन ऑफ द सुपर कंप्यूटर, तो आप कहेंगे विजय पी भाटकर। ये सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट 1991 में आया। इज इट क्लियर? ये देखो, ये रहा सुपर कंप्यूटर। डन। ओके, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बताओ, एक प्रत्युष है, ठीक है बेटा, प्रत्युष एक फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का, बट ये वर्ल्ड का कौन से नंबर का है ये बताओ? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? ये देखो, ये प्रत्युष कंप्यूटर है, ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का। बेटा सुपर कंप्यूटर है ये, दीपांशु। देखो, जो चीज नहीं आती मैं उसकी इमेज भी लगा देती हूँ कि तुम लोग को लगे कि भाई कैसा दिखता होगा। ये प्रत्युष है, ये विश्व का फास्टेस्ट सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, बट ये कौन से नंबर का है? थर्ड नो,
फोर्थ नंबर का है, चौथे नंबर का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है, फोर्थ नंबर का है। सब हाँ तुक्का मार रहे, सब तुक्का मार रहे हैं। देखो जरा, फोर्थ नंबर का है। 22% में लकी, काजल, ज्ञानेंद्र, मोहित और प्रिंसी बिल्कुल सही कह रहे हैं। फोर्थ नंबर का है, इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। आपको पता है आईआईटीएम के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, तो उनके द्वारा अगर स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रत्युष है, ये चौथे नंबर का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में। ये क्या करता है, ये वेदर और क्लाइमेट रिसर्च करता है, मौसम और क्लाइमेट के रिसर्च को ये देखता है। और अगर हम बात करेंगे तो ये फॉलो करता है कुछ मशीन्स जो हैं जापान की, यूएसए की और यूके की, उनके मशीन्स को फॉलो करता है। तो ये स्पेशली डेडिकेटेड है वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए, और ये फॉलो करता है मशीन्स को जो कि जापान में है, यूएसए में है और यूके में है। ओके, सो दैट इज द फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। अच्छा, इनमें से जनरली कॉस्टलियर क्या होता है, महंगा क्या होता है? सर्वर महंगा होता है, नोटबुक महंगा होता है, पर्सनल कंप्यूटर महंगा होता है, या मेन फ्रेम महंगा होता है? बताइए क्या महंगा होता है, क्या चीज महंगी होती है? बताइए बताइए बताइए। टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर होने वाला है। मेन फ्रेम ज्यादा महंगा होता है, मेन फ्रेम ज्यादा महंगा होता है। पर्सनल कंप्यूटर महंगा होता है, पर्सनल कंप्यूटर तो सस्ते आने लग गए। कहाँ महंगे होते हैं बेटा पर्सनल कंप्यूटर? ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है, मेन फ्रेम्स महंगे होते हैं। 32% बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। गौरव, किरण, नीरज, प्राची, रोहन, प्रियंका, सुप्रतीक और मोहित बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात, मेन फ्रेम्स महंगे होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात, मेन फ्रेम लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर मैं तुम लोग को रफ आइडिया दूं तो $75,000 के करीब आएगा, ठीक है। तो जो कि आपका ये मान लीजिए सर्वर जो है ये आपका मतलब सर्वर 1000 से 2500 या $3000 कम मतलब कम ही आएगा, सस्ता आएगा। सर्वर अगर 70-72 हजार का आएगा तो मेन फ्रेम $75,000 का आएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल आइडिया दे रही हूँ। ओके, नाउ सबसे पहली बात करें तो मेन फ्रेम्स आपके ज्यादा महंगे होते हैं एज कंपेयर टू सर्वर। पाम टॉप कंप्यूटर को हम एक और नाम से जाते हैं, पाम टॉप। पाम टॉप कंप्यूटर को एक और नाम से जाने जाता है। बताओ बेटा क्या जाना जाता है? पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी या हैंडहेल्ड? पाम टॉप बताइए। पाम टॉप कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? बोलो बोलो बोलो। पाम टॉप जो तुम्हारे पाम में फिट हो जाए, लैप पे रख के काम करोगे, गोदी पे रख के काम करोगे, लैपटॉप। डेस्क पे रख के काम करोगे, डेस्कटॉप। जो पाम टॉप्स होते हैं इन्हें हम हैंडहेल्ड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर है, इन्हें हैंडहेल्ड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। 22% में हिमांशी, नीरज, अभिषेक, दीपांशु, रोहन और दीपांजलि बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाम टॉप को पीडीए के नाम से भी जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है पीडीए का फुल फॉर्म, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दिस इज हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? तो एक बार हो जाए जोर से तारा। सभी बच्चे यहां तक समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, हाँ या ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार भाई, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डेस्कटॉप और जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। एक बच्चे का अंगूठा नीचे आया बेटा, क्या डाउट है? बताओ क्या डाउट है?
डाउट बताओ, नहीं तो मैं नाम लेके पूछूं। पेरीफेरल का मतलब क्या होता है? पेरीफेरल, पेरीफेरल वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम बात करेंगे डेस्कटॉप और जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, इन्हें हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर है, इन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं बेटा। 60% बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीरज, प्रियंका, स्वाति, सुप्रतीक, रोहन, किरण, प्रिंसी, समीशा, अमिश और अभिषेक बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है जो अदर्स, बाहर से डिवाइसेस को जोड़ा जाता है ना। पेरिफेरल का मतलब होता है जो आउटसाइड से, ठीक है, जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस आपके जोड़े जाते हैं, है ना, जो डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, एक्स्ट्रा डिवाइसेस को ऐड किया जाता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस को, उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। ठीक है, जो बाहरी डिवाइसेस को ऐड किया जाता है उसे क्या बोलता है? पेरिफेरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। माइक्रो कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज। माइक्रो कंप्यूटर में बेटा बताओ क्या क्या होता है? कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, हार्ड ड्राइव इंपॉर्टेंट होता है, सीपीयू इंपॉर्टेंट है, इनपुट आउटपुट मेमोरी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है माइक्रो कंप्यूटर्स में? पेरिफेरल का बेटा एग्जाम्पल, बाहर से तुमने स्पीकर जोड़ लिया, माउस जोड़ दिया, कीबोर्ड जोड़ दिया, प्रिंटर जोड़ दिया। हाँ जी, बताओ बेटा, माइक्रो कंप्यूटर्स में टाइम ओवर हो गया, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है? आपका सीपीयू होता है, इनपुट आउटपुट होता है, साथ ही साथ में मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर है। 63% में स्वाति, नितिन, लकी, रोहन, गौरव, काजल, जीवन, दीपांशु, अमीश, प्रिंसी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगर ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। इनमें से एक ऐसा स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर ऐसा बनाया गया है जो कि एक बार में एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। इसे क्या कहा जाता है? नेटबुक कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, या नोटबुक कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? बताइए क्या कहा जाता है इसको? व्हाट डू यू कॉल इट एज? पर्सन, मतलब एक बार में एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर पाएगा। बोलिए बोलिए। टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर होने वाला है। अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। नाउ 67% में बाबू, प्रियंका, समीक्षा, लकी, आशुतोष, गौरव, जीवन, दीपांजलि, प्राची और काजल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है? डन है ना सब कुछ बेटा? सब कुछ क्लियर है, समझ आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई कर दो यस और नो में। टैबलेट पीसी, जो टैबलेट होती हैं, जो टैबलेट्स होती हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट वाली, गोली खाने वाली नहीं, टैबलेट पीसी वाली है। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर में आता है, सुपर में आता है, मिनी में आता है, या मेन फ्रेम में आता है? ये बताइए। हाँ जी, कौन सा कंप्यूटर है? टाइम ओवर होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है।
माइक्रो कंप्यूटर 23% माइक्रो है बेटा ना। आशुतोष, अभिषेक, गौरव, किरण, कान्हा जी और सानिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। टैबलेट पीसी आपका किस में आता है बेटा? माइक्रो में आता है, याद रखना। याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली क्या होते हैं? ये एक पीसीस की तरह होते हैं, जो स्मॉल कंप्यूटर होते हैं, चाहे डेस्कटॉप हो गया, चाहे लैपटॉप हो गया, चाहे टैबलेट हो गया, चाहे स्मार्टफोन हो गया, ये सारे माइक्रो की कैटेगरी में ही आते हैं। ये सारे बेटा माइक्रो की कैटेगरी में आते हैं। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन, मुझे ये बताओ, कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं यूजर्स के लिए ट्रैवल करने के लिए, तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या लैपटॉप कंप्यूटर? कान्हा जी, तुम उसका नाम गोरू रख रहे हो, हैं? गौरव को गोरू, और वो गौरव तुम्हें कानू बोलेगा तो है? अच्छा, वो तुम्हें खाना बोलता है, बढ़िया बात है। अगर हम बात करेंगे, दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स लैपटॉप। लैपटॉप बिल्कुल सही ऑप्शन है। लीडर बोर्ड पे 78% में समीशा, हिमांशी, हिमानी, आशुतोष, किरण, लकी, नीरज, सचिन, बाबू और अमीश बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप। बेटा कान्हा को तुम खाना बोलते हो, इसलिए वो तुम्हें गोरू बोलता है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हाँ, मैं तो एआई मैम हूं, तुम तो जीवन यही चाहोगे हैं। बताओ, एआई एआई कह रही हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्वेश्चन भी आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे ये बताओ किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट में होता है, सेकेंड में, फोर्थ में या फिफ्थ में? थक गए हो क्वेश्चन कर करके? थक गए? बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया आज मैम ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस चीज का यूज होता है बताओ, कुछ एग्जाम्पल देना एआई के। फिफ्थ जनरेशन रोबोटिक्स का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी। 95% आशुतोष, लकी, काजल, गौरव, ज्ञानेंद्र, दीपांशु, सचिन, बाबू, अभिषेक और समीशा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अगला क्वेश्चन, पीसीज अगर हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन में, ये बिना पोल के कर लो, ऐसे ही कर लो, बिना पोल के ऐसे ही कर लो बेटा। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया गया? वीएलएसआई यूज किया गया है, वीएलएसआई यूज किया गया है। अब मुझे ये बताओ, कंप्लीट सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ये सिलिकॉन चिप्स के बने होते हैं। ये घुमा फिरा के ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? इसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इंटीग्रेटेड सर्किट्स के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जनरेशन का पीरियड कितना रहा? टाइम पीरियड तो 1956 से 1963 तक रहा। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेटा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बताओ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन से जनरेशन में? फटाफट ऐसे रिप्लाई कर दो, इसमें पोल्स की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स थर्ड जनरेशन में है। चिप का कॉमन नेम क्या होता है? ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप या सेमीकंडक्टर? बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रेटेड सर्किट बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड जनरेशन किस चीज के बने हुए हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बने हुए हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसे होती थी? नैनो सेकेंड में, मिली सेकेंड्स में, नैनो मिली सेकेंड्स में या फिर माइक्रो सेकेंड्स में? बताइए, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलिए। ये पूछा गया है, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स।
बिल्कुल सही बात है, दैट इज 1000 ऑफ अ सेकेंड, मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब होता है 1000 ऑफ अ सेकेंड। 1000 ऑफ अ सेकेंड हुआ करती थी पहले जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड। ओके, नाउ यहां तक सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है? फटाफट बताएंगे। साथ ही साथ में 2-3 क्वेश्चन बचे, जल्दी से कर लेते हैं, फिर क्या ही क्यों ही खता हटाएं उसको, है ना? क्यों डिलीट करें, इससे अच्छा कर ही लो, 2-4 क्वेश्चन बचे। वेरी गुड अंकित। फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। ठीक है, कंप्यूटर के साइज बहुत ज्यादा बड़े हुए करते थे, कौन सी जनरेशन में? पहली पीढ़ी में, राइट। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई हम लोग ने कंप्यूटर के साइज छोटे कर दिए। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स किसमें यूज हुआ करते थे? प्रथम जनरेशन में यूज हुआ करते थे। चलो, अब ये 2-4 क्वेश्चन बचे थे, क्यों ही हटाना। यहां तक सभी को क्लियर है तो एक अच्छी सी स्माइल और थम्स अप हो जाए फटाफट बेटा, फटाफट। सभी को समझ में आया, कॉन्फिडेंस आया? बोलो, सभी को समझ में आया, कॉन्फिडेंस आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? दैट्स ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 होता है। चलो जोर से एक बार बोल दो तारारारा सभी बच्चे, और एक बार तालियां हो जाए सारे लीडर्स के लिए। लकी, प्रिंसी, आशुतोष, किरण, रोहन, मोहित, दीपांशु, अमीश, प्रियंका और हिमांशी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग ऐसे ही पढ़ते चलेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट्स करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते चलेंगे। यस, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों फिर अभी के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना आप ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।